BBSC TRE 0.4 INM सामान्य ज्ञान INM। भारत का भूगोल। उद्योग एवं व्यापार। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं किसके सहयोग से स्थापित हुई है? इटली, जापान, USA, सोवियत संघ। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं किसके सहयोग से स्थापित हुई है? सोवियत संघ। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं सोवियत संघ के सहयोग से क्रमशः 1964 और 1955 में स्थापित हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड राज्य के बोकारो नगर में दामोदर नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है, जो कि भारत का पहला इस्पात उत्पादन संयंत्र है। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में भरा है। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्ष 2021 से 22 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। वर्ष 2021 से 22 में महाराष्ट्र द्वारा 1938 लाख टन तथा उत्तर प्रदेश द्वारा 105 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक बन गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल के उत्पादन में संलिप्त हो गया है। ओडिशा में स्टील उत्पादक केंद्र देश है। बोकारो, भिलाई, भद्रावती, राउरकेला। ओडिशा में स्टील उत्पादक केंद्र देश में है। राउरकेला। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे बड़े इस्पात कारखाने में से एक है। राउरकेला ओडिशा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से वर्ष 1959 में हुई थी। देश ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। देश ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है।
तमिलनाडु दौरान और वर्तमान में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? सतना, दुर्गापुर, नेपानगर, कानपुर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेपानगर अपने अखबारी कागज मिल नेता मिल्स लिमिटेड, पहले द नेशन न्यूज प्रिंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज और होशंगाबाद में नोटों के लिए कागज का उत्पादन किया जाता है। यहाँ कागज बनाने में बांस के अलावा सलाई, यूकेलिप्टस और सबाई घास का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? बोकारो, भीलवाड़ा, सांदन, तारापुर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। सांदन गुजरात का एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र है तथा तारापुर एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। भारत में स्थित समस्त तेल शोधन अधिक कारखाने में से कोई भी कारखाना इनमें से किस राज्य में नहीं है? हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में स्थित समस्त तेल शोधन अधिक कारखानों में से कोई भी कारखाना इनमें से किस राज्य में नहीं है? इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम शोधनशाला है, जबकि हरियाणा के पानीपत में, तमिलनाडु के मनाली और नागपट्टनम में तथा पश्चिम बंगाल में हल्दिया में तेल शोधनशालाओं की स्थापना की गई है। भारत में इनमें से किस तेल शोधन कारखाने की स्थापना रोमानिया सेना के सहयोग से की गई है? गुवाहाटी, दिग्बोई, हल्दिया, पानीपत। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में दिए गए एक से अधिक। भारत में इनमें से किस तेल शोधन कारखाने की स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई है? गुवाहाटी भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित गुवाहाटी
रिफाइनरी इंडियन ऑयल देश की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी होने के साथ साथ 1962 से तेल शोधन का कार्य कर रही है। 50 के दशक में अंत में उपलब्ध रोमानियाई तकनीक से निर्मित इस रिफाइनरी की प्रसंस्करण क्षमता 0.75 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। उपयुक्त कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? कर्नाटक। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है, जबकि विश्व में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। आंध्र प्रदेश कुल फल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। केरल राज्य नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पर तथा तमिलनाडु द्वितीय स्थान पर है। ओडिशा में स्टील उत्पादक केंद्र है। बोकारो, भिलाई, भद्रावती, राउरकेला। ओडिशा में स्टील उत्पादन केंद्र है। राउरकेला ओडिशा राज्य का एक स्टील उत्पादक केंद्र है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है? ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है? छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित है। इस प्लांट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ के सहयोग से 1955 में किया गया था। इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, सलेम। उपयुक्त। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। स्थान उद्योग बेंगलुरु।
बेंगलुरु लोहा इस्पात कोरबा तांबा, जमशेदपुर वायुयान मलाखंड एल्युमिनियम दिए गए निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों में मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बेंगलुरु वायुयान कोरबा एल्युमिनियम जमशेदपुर लौह इस्पात मालज खंड वायुयान मालजखंड तांबा बेंगलुरु वायुयान कोरबा एल्युमिनियम जमशेदपुर लौह इस्पात मालज खंड तांबा निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तारापुर, टीटागढ़, रांची, खेतरी। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? खेतरी में तांबा उद्योग स्थापित है। खेतरी झुंझुनू राजस्थान कॉपर कॉम्प्लेक्स केसीसी द्वारा खेतरी कोल्हान चांदमारी राजस्थान एवं मलंज खंड मध्य प्रदेश की खदानों से तांबा खनन और कच्ची धातु का शोधन किया जाता है। निम्नलिखित स्थानों में भारत एवं इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? माधोपुर, जमशेदपुर, हरनाथ, मोकामा। निम्नलिखित स्थानों में भारत एवं इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? मोकामा में भारत एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसमें माल ढुलाई के डिब्बे तैयार किए जाते हैं। समस्तीपुर एवं जमालपुर में रेलवे कारखाना तथा फुलवारी शरीफ में साइकिल का कारखाना है। बरौनी में रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर भारत सरकार के प्रबंधन में तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। से अधिक भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलते हैं? से अधिक सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है एवं रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार यही उद्योग उत्पादन उपलब्ध कराता है। जबकि कहाँ काटना मिलों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है। इस उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लुस्टर में किया गया, जो कि असफल रहा।
इसका पहला सफल प्रयास 1854 ईस्वी को वहाँ कावस जी डाबर नानाभाई द्वारा मुंबई में हुआ। कपास उत्पादन क्षेत्र में होने एवं उपयुक्त आर्द्र जलवायु के कारण 19वीं सदी के अंत तक अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर तथा मुंबई को भारत की कपास नगरी कहा जाने लगा। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? पटना, दरभंगा, धनबाद, टाटानगर। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को है टाटानगर। निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन के अंतर्गत 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर में की गई। इसे टाटानगर के नाम से जाना जाता है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई स्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन की कमी। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई स्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्यात, कार्य संचालन की कमी। भारत में इस्पात कंपनी को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता को आयात द्वारा पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि भारत में अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला सीमित है। निम्न कोटि का कोयला एवं संचालन में बाधा, धुलाई स्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कार्य संचालन की कीमतों आदि कोयला उद्योग में कमियां पाई जाती हैं। भारत में कतिपय इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे स्थित्यंतरण का प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिक नाभिकीय ऊर्जा जनन, गोवा एवं मध्य प्रदेश में कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लो-अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में भारतीय लो-अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय मांग में कमी, स्पंज लो तकनीक
का अपनाना जाना भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे स्थित्यंतरण का प्रमुख कारण क्या है? गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। भारत में गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों के मिलने तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा बंदरगाहों आदि के कारण ही लौह इस्पात संयंत्र मुख्यतः पश्चिमी तट पर स्थापित किए गए हैं। भारत में कोर उद्योग क्या है? विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, इनमें से सभी। भारत के कोर उद्योग क्या है? विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, इनमें से सभी। भारत का प्रथम वर्ग उद्योग के कोर उद्योग कहा जाता है। भारत में संगठित उद्योगों का विकास 1854 ईस्वी से आरंभ हुआ। पांचवी पंचवर्षीय योजना में आधारभूत निर्यातोन्मुख उद्योग पर विशेष बल दिया गया। कोर उद्योग की संख्या 8 है जो निम्नलिखित है: कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, रिफाइनरी, स्टील, उर्वरक, सीमेंट, विद्युत। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्यूमीनियम उद्योग, तांबा उद्योग, इस्पात उद्योग, रसायनिक उद्योग। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्यूमीनियम उद्योग। मुरी एल्यूमीनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह झारखंड के रांची में स्थित है। मुरी हिंडाल्को की एल्यूमीनी रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। एल्यूमीनियम उद्योग को अन्य महत्वपूर्ण कंपनियां नालको, मालको आदि हैं। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। भद्रावती नदी पर, नर्मदा नदी पर, तुंग नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। भद्रावती नदी पर भद्रावती इस्पात केंद्र की स्थापना 1923 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में भद्रावती नदी के किनारे पर भद्रावती नामक स्थान पर की गई है। 1962 से यह कर्नाटक सरकार व केंद्र सरकार के संयुक्त अधिकार में है। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों का आश्रित है वह है भार ह्रास मूल्य, भार वृद्धि, भार सम मूल्य। उपरोक्त में कोई नहीं। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वो है भार सम मूल्य।
कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है तथा अन्य दूसरे कारक जैसे कार्गो को चलाने के लिए शक्ति, श्रमिक, पूंजी अथवा बाजार आदि उद्योगों की स्थिति को निर्धारित करते हैं। वर्तमान में उद्योग को बाजार में या बाजार के निकट स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और बाजार ही यह निश्चित करता है कि किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन होना चाहिए। तो तैयार माल को बेचने की दृष्टिकोण से मिलों को बाजार के निकट स्थापित करना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में सबसे छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। भिलाई, रांची, आसनसोल, दुर्गापुर। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बे में कौन छोटा नागपुर के पठार में स्थित है? रांची। छोटा नागपुर के पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी छोर है जो महाकाल पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। पठार के उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस पठार से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं जिनमें दामोदर, कोयल तथा स्वर्णरेखा मुख्य है। इन नदियों ने इस पठार में गहरी घाटियाँ बना दी है जिस कारण यह पठार बहुत कटा फटा है। रांची इसी पठार पर स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस से सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई। दुर्गापुर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के तीसरे कारखाने की स्थापना पश्चिम बंगाल के वर्धमाला जिले में 1959 में ब्रिटेन की सहायता से की गई। निम्नलिखित उद्योगों में से किस बोकारो में स्थापित किया गया एल्यूमीनियम, लौह एवं इस्पात उर्वरक, रेल इंजन? निम्नलिखित उद्योगों में किसे बोकारो में स्थापित किया गया लौह एवं इस्पात उद्योग बोकारो की स्थापित किया गया है। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस से सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र की स्थापना परिवर्तन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी। परिवहन। जल भराव की आवश्यकता किस फसल के लिए होती है? गेहूँ, धान, चावल, कॉफी, चाय। जल भराव की आवश्यकता किस फसल के लिए होती है? धान, चावल। जल भराव की आवश्यकता धान की फसल के लिए होती है। धान की फसल के लिए 120 सेमी बारिश की आवश्यकता होती है। धान खरीफ की फसल है। धान की फसल के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके पौधे को 20 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। बासमती 370
पूसा, सुंग 3, मकरा, हाइब्रिड 620 आदि धान की प्रमुख किस्में हैं। लाख है। लाख कीट का उत्सर्जित पदार्थ। मृत लाख कीट पौधे का निस्सारण। लाख कीट को एक शरीर सावन। लाख है। लाख कीट को एक शरीर सावन। लाख कीट का एक शरीर शत्रवन है। यह एक प्रकार का राल अथवा रेजिन है जो कि कैरिया लोका नामक कीड़े से प्राप्त होता है। यह मादा कीट के शरीर से तरल के रूप में निकलती है और हवा के संपर्क में आने पर सख्त हो जाती है। लाख कीट का पालन कुसुम, पलाश व बेर के पेड़ों पर किया जाता है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मैंगो शोषण, ब्लहौस शोषण, नॉर्वेस्ट उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मैंगो शोर्स। ग्रामीण ग्रीष्म के अंत में होने वाली पूर्वी मानसून वर्षा केरल व कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मैंगो शोर्स आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। असम में इसे चाय वर्षा, बंगाल में काल वैशाखी, कर्नाटक में कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम वर्षा कहा जाता है। कोडागू डैश के लिए मशहूर है? चाय, कॉफी, कोको, बनाना, सिप। कोडागू डैश के लिए मशहूर है? कोडागू डैश के लिए मशहूर है? कॉफी। कोडागू कुर्ग भारत के कर्नाटक राज्य का एक जिला है। यह कॉफी के बगान और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह देश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। कोडागू यह कुर्ग के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। भागभंडरा ताल कावेरी नृसिंह धाम दुबेरे अब्बे पावर फॉल इरुपु वाटर फ्लो और नागरहोल नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH-16, NH-6, NH-66, NH-48। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH-48। उपयुक्त विकल्प है। NH-48 की लंबाई सर्वाधिक 2628 से 51 किमी है, जबकि NH-27
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई 4112.62 किमी है, जो पोरबंदर से सिलचर तक कुल 7 राज्य से गुजरती है। NH6 असम से मिजोरम तक, NH16 कोलकाता से चेन्नई तक एवं NH48 दिल्ली से चेन्नई तक गुजरती है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? 8.02 किमी, 9.02 किमी, 10.02 किमी, 11.02 किमी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? जी 9.02 किमी, 9.02 किमी। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग लद्दाख से वर्ष भर संपर्क बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुरंग लेह से मनाली और चंडीगढ़ को जोड़ती है। 9.02 किमी लंबी यह सुरंग 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है? गंगा, सतलुज, चिनाब, ब्रह्मपुत्र। कोई ना भी एक से अधिक। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर बना है चिनाब। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी के ऊपर बना है। इस रेलवे आकर ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है। नदी से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। इसका निर्माण कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस पुल के बनने से भारतीय रेल नेटवर्क अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ गई है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिन्हें नहावा सेवा भी कहा जाता है, यह अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित महाराष्ट्र का एक बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया है और मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाज का आवागमन होता है। मर्मुगाओ बंदरगाह गोवा में है। कंडाल बंदरगाह दीनदयाल गुजरात में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कंडला बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? एन्नौर बंदरगाह
कामराज बंदरगाह पूर्वी तट पर में स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह तथा देश का प्रथम पब्लिक कंपनी बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कंडाल बंदरगाह पश्चिम तट पर गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित जवाहरीय बंदरगाह है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा एक से अधिक। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? महाराष्ट्र। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह बंधावन महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। यह बंदरगाह भू-स्वामित्व मॉडल में विकसित किया जाएगा। बंधावन बंदरगाह से पूर्व भारत में 12 प्रधान बंदरगाह थे जो इस प्रकार है: कंडाला, मुंबई, नावासो, जवाहरलाल नेहरू पेरिस, न्यू मंगलोर, कोचीन, तुतीकोरिन, नॉर्थ चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, लदिया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। रेलवे क्षेत्र मुख्यालय: पूर्वी मध्य सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य जबलपुर, पश्चिम मध्य इलाहाबाद प्रयागराज, उत्तर मध्य हाजीपुर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। रेलवे पूर्वी मध्य हाजीपुर, पूर्वी मध्य हाजीपुर, पूर्वी मध्य हाजीपुर, पूर्वी मध्य हाजीपुर। दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद। पश्चिम मध्य जबलपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर। उत्तर मध्य इलाहाबाद प्रयागराज, उत्तर मध्य इलाहाबाद प्रयागराज। सम्मिलित है पूर्वी मध्य हाजीपुर, पूर्वी मध्य हाजीपुर, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, पश्चिम मध्य जबलपुर है, उत्तर मध्य इलाहाबाद है, प्रयागराज। निम्नलिखित भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया? न्हावा, सोवा, एन्नौर, कंडाला, तूतीकोरिन। निम्नलिखित भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया? कंडाला। अक्टूबर 2017 में गुजरात के कंडाला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। भारत
का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरात है की संख्या क्या है? NH-13, NH-07, NH-33, NH-42। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता है की संख्या क्या है? NH-07, NH-07, NH-07। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-07 पुराना नाम जबलपुर से होकर गुजरात था। अब बाद में भारत सरकार द्वारा NH-07 का NH-44 में विलय कर दिया गया। NH-44 श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है। हाजीपुर किस रेलवे मंडल का मुख्यालय है? पूर्व रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे। हाजीपुर किस रेलवे मंडल का मुख्यालय है? हाजीपुर किस रेलवे मंडल का मुख्यालय है? पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। मुख्यालय रेल मंडल कोलकाता पूर्व रेलवे, कोलकाता पूर्व रेलवे। हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। गोरखपुर उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे। कोलकाता दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे। कौन सा बंदरगाह समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है? कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोचीन। कौन सा बंदरगाह समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है? कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे समुद्र से लगभग 128 किमी दूरी स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके भार को कम करने के लिए दक्षिण में हुगली नदी पर हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया। जनवरी 2020 में अपनी स्थापना का 150वां वर्ष मना रहे कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है कोट्टापुरम को कोल्लम से, सादिया को बुधरी से, हल्दिया को इलाहाबाद से, हल्दिया को कोलकाता से। कोई न एक से अधिक। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है हल्दिया से इलाहाबाद से, हल्दिया को इलाहाबाद से। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया को प्रयागराज से जोड़ता है। भारतीय वस्तुओं को परिवहन में जलमार्ग सबसे सस्ते एवं प्रदूषण मुक्त साधन है। भारत में लगभग 20,275 किमी लंबा नौगैन जलमार्ग है। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग इस प्रकार है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। लंबाई 1620 किमी, स्थापना 1986। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी, लंबाई 891 किमी, स्थापना 1988।
स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? महान नगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, स्वर्ण व्यापार का मार्ग। उपयुक्त में से कोई न उपयुक्त से अधिक। स्वर्णित चतुर्भुज क्या है? स्वर्णित चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वनिर्मित चतुर्भुज योजना 4 मुख्य शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा आपस में जोड़ता है, जिसकी कुल लंबाई 5846 किमी है। इस परियोजना से माल प्रवाह में तीव्रता आएगी तथा महानगरों के बीच दूरी कम हो जाएगी, जिससे भारतीय उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 77, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 83, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 85, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 80। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 85, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 छपरा को गोपालगंज से जोड़ता है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग से, राजकीय मार्ग से, जिला मार्ग से, ग्रामीण सड़कों से। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत की सड़क प्रणाली विश्व की दूसरी विशालतम सड़क प्रणालियों में से एक है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश के सड़कों की कुल लंबाई का 2% है, लेकिन इसका कुल सड़क परिवहन का 40% यातायात होता है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। बिहार में वर्तमान में भारतीय रेलवे को 18 जोनों में पुनर्गठित किया गया है। इसमें से एक पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है, जिसने 1 अक्टूबर 2002 से सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1859 में। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में, 1853 में। भारत में प्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ, जिसकी कुल लंबाई 34 किमी थी। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी बॉम्बे से थाने तक चलाई गई थी। मारगाओ पत्तन स्थित है उड़ीसा में, तमिलनाडु में, गोवा में, केरल में। मरगाओ पत्तन स्थित है गोवा में है। मरगाओ पत्तन गोवा में स्थित है। इसका पोताश्रय प्राकृतिक है। यहाँ से निर्यात आयात की तुलना में अधिक है।
कोचीन केरल की स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। पालघाट दर्रे से होकर बनाए गए रेल मार्ग द्वारा यह दक्षिण भारत के भीतरी भागों से जुड़ा है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पारादीप ओडिशा में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ से जापान को ओडिशा का लौह अयस्क एवं मैंगनीज निर्यात किया जाता है। बड़ी लंबाई की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 6.5 फीट, 5.5 फीट, 5 फीट, 4.5 फीट। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट, 5.5 फीट। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल के तीन वर्ग बनाए गए हैं। बड़ी लाइन ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर होती है। फीट में यह दूरी 6 फीट 6 इंच होती है। मीटर लाइन इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। छोटी लाइन इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 0.762 मीटर या 0.6110 मीटर होती है। यह प्रायः पर्वतीय क्षेत्र तक सीमित है। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रतिशत क्या है? 2%, 5%, 7%, 10%। भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रतिशत क्या है? 2%, 2%, 2%। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2022-23 में 1,44,955 किमी है, जो सड़कों के कुल लंबाई का 2% है। यह सड़क यातायात के 40% भाग का वहन करते हैं। भारतीय रेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व में सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है। यह सड़क यातायात की तुलना में कम कार्बन छोड़ती है। इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त में से सही है। भारतीय रेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क में से एक है। यह सड़क यातायात की तुलना में कम कार्बन छोड़ती है। भारतीय रेल विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। यह सड़क यातायात की तुलना में कम कार्बन छोड़ता है। वर्तमान में इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि 3 कथन नहीं। इसलिए